लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सीएम ने 702 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास करते दिया बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, अब समय पर रियल टाइम डाटा मिलेगा। डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही, आंगनबाड़ी केंद्र की नींव मजबूत कर रही। भारत का भविष्य समर रहा, सुखद परिणाम सभी के सामने हैं। पहले शराब माफिया पोषण वितरित करता था, शराब माफिया पोषण सप्लाई करता था, चीजें खाने लायक नहीं दी जाती थी, ठेका देने वाले आज नारेबाजी करते हैं। पहले सरकार में माफिया का वर्चस्व था, आज बिना पैसे दिए नौकरी मिल रही। क्या यह 2017 से पहले संभव था? आज लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक। बसपा अध्यक्ष मायावती आज करेंगी बैठक। यूपी के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। संगठन जनाधार मजबूत करने पर फोकस। सुबह 11 बजे प्रदेश कार्यालय में बैठक। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। अजय राय ने कहा, इन्हें चुनाव के वक्त घुसपैठिए दिखाई देते हैं। असम में किसकी सरकार थी 10 साल से? नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बोले अजय राय, बीजेपी ने सहयोगियों को हमेशा बर्बाद किया, नीतीश को पूरी तरह कब्जे में ले लिया है। लखनऊ में मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान। नरेंद्र कश्यप ने कहा, हमारी योजनाओं का लाभ राजनीतिक नहीं, सामाजिक लाभ के लिए है। विपक्ष का हर जगह वोट तलाशना ठीक नहीं। पीएम ने पिछड़ों के हक के लिए फैसले लिए, पिछड़ों को समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़ा। लखीमपुर खीरी में तिकुनिया हिंसा में गवाह को धमकाने से जुड़ी खबर। मामले में गवाह आरोपी की वॉइस सैंपलिंग टली। राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में होनी थी सैंपलिंग। लखनऊ एफएसएल में वॉइस सैंपल लिया जाना था। पंजाबी हिंदी भाषा दिक्कत से वॉइस सैंपलिंग टली। वादी बलजिंदर सिंह, आरोपी अमनदीप सिंह का सैंपल टला। मामले में अजय मिश्रा टेनी, आशीष मिश्रा भी नामजद। वॉइस सैंपल लेने के बाद ही जांच आगे बढ़ेगी। लखनऊ में सपा नेता राजपाल कश्यप का बयान। राजपाल कश्यप ने कहा, दादरी की रैली में लोगों ने बता दिया है, लोग अखिलेश यादव और पीडीए के साथ हैं। पीएम की रैली में भीड़ बुलाई गई, अखिलेश यादव की रैली में लोग खुद चलकर आए। बीजेपी को सत्ता का चश्मा लगा है। लखनऊ में मंत्री प्रतिभा शुक्ला का सपा पर बयान। प्रतिभा शुक्ला ने कहा, सपा का पीडीए सिर्फ दिखावा, कोई स्वर्ण बीजेपी से नाराज नहीं, सभी वर्गों के लोग हमारे साथ। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान। सपा की नोएडा में जनसभा पर बोले, ऐसी जनसभा बीजेपी विधायक करा सकते हैं। सपा की वजह से जेवर एयरपोर्ट देरी से बना, ये महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमा पर नहीं जाते। 40,000 देंगे, लेकिन कहां से देंगे? पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी पर कार्यकर्ताओं की भीड़। सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता माहौल खराब करते हैं। बच्चों के नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश। सीएम योगी ने कहा, नया शैक्षणिक सत्र आरंभ हो रहा है, सभी को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं। अपने भविष्य के सपनों में रंग भरें, एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे। 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अभियान। 1 अप्रैल से यूपी में स्कूल चलो अभियान। हर बच्चा पढ़ेगा, हर बच्चा बढ़ेगा, विकसित यूपी का लक्ष्य तभी पूर्ण होगा। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बयान। प्रियंका गांधी ने कहा, पीएम कुछ भी कहें, जनता जानती है, केरल की जनता को सच्चाई मालूम है। वेस्ट एशिया पर हम डिबेट चाहते हैं, जंग पर राजनीति करना ठीक नहीं। हम देश की समस्याओं का समाधान चाहते हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत का बयान। मुकेश राजपूत ने कहा, सपा सरकार यूपी में नहीं आएगी। योगी सरकार में जनता सुरक्षित, सरकार में पिछड़ी जातियां सपा भूल जाती हैं, बीजेपी में पिछड़ी जातियों को फायदा। कर्नाटक में स्कूलों दफ्तरों में बम की धमकी देने वाला अरेस्ट। 1100 से ज्यादा धमकी भरे ईमेल से मचाई दहशत। कई राज्यों में स्कूल हाई कोर्ट में दी फर्जी धमकी। सरकारी ऑफिसों को भी बम उड़ाने की देता था धमकी। 47 वर्षीय श्रीनिवास लुइस मैसूर से हुआ गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने कर्नाटक पुलिस की मदद से दबोचा। कब्जे से 1 लैपटॉप, कई सिम कार्ड हुए बरामद। ट्रांजिट रिमांड पर लाकर दिल्ली में होगी पूछताछ। दिल्ली हाई कोर्ट के जज को भी ईमेल भेजा था। आजमगढ़ में तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल। ऑर्केस्ट्रा में बार बाला संग डांस वायरल। युवक विशाल यादव, थाना जीयनपुर का निवासी। वायरल वीडियो का एसपी ने लिया संज्ञान। थाना जीयनपुर पुलिस को सौंपी जांच। जीयनपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत हरिया का मामला।
झांसी में कचहरी में दिखी पुलिस और कैदी की दोस्ती, कैदी के गले में हाथ डालकर घूम रहा सिपाही। केसी पर आए सजायाफ्ता कैदी के गले में हाथ, नवाबाद थाना क्षेत्र की घटना ने उठाए सवाल, सिपाही नरेंद्र सिंह की कैदी संग रील वायरल। औरैया में अकेलेपन से टूटा 65 वर्षीय बुजुर्ग, जीते जी ही 13वीं करने का लिया फैसला। राकेश यादव का 13वीं भोज का ऐलान, करीब 1900 लोगों को भेजे निमंत्रण पत्र। 2 भाइयों की हो चुकी है मौत, कोई सहारा नहीं। राकेश के भाइयों की भी नहीं हुई थी शादी भी नहीं हुई, जीवन में गहरा अकेलापन। लक्ष्मणपुर में आज 13वीं के रूप में भंडारा। दिल्ली में एआई से सुलझेगी पानी की समस्या, दिल्ली जल बोर्ड का बड़ा कदम। जल बोर्ड द्वारा एआई चैटबॉट लॉन्च, सीआरएम सिस्टम से शिकायतों की निगरानी। ऐप के जरिए सेवाएं आसानी से पहुंचेंगी। करोल बाग स्थित दफ्तर में लॉन्च कार्यक्रम। कन्नौज में लेट लतीफी पर मंत्री असीम अरूड़ सख्त, कलेक्ट्रेट का किया निरीक्षण में मौजूद मिले ज्यादातर अफसर। असीम अरूड़ ने कहा, कारणवश 15 मिनट लेट लतीफ माफ, उसके बाद न आने पर होगी कार्रवाई, लगाई जाएगी आधे दिन की छुट्टी। अच्छी बात है मौजूद मिले काफी अधिकारी। केरल में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी केरल में यूडीएफ की सरकार नहीं चाहते। उन्हें पता है कि भ्रष्टाचार की वजह से वे एलडीएफ सरकार को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं और एलडीएफ दिल्ली में उन्हें कभी चुनौती नहीं दे सकती। इसलिए वे समझते हैं कि दिल्ली में और पूरे देश में उन्हें केवल कांग्रेस ही हरा सकती है और यही वजह है कि वे केरल में एलडीएफ को मजबूत करना चाहते हैं। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार विधानसभा परिषद के इस्तीफे पर कहा, विधान परिषद से इस्तीफा दिए हैं। भाजपा के सारथी लोग इतना परेशान क्यों हैं? अभी दिल्ली दूर है, आंख मिचौली का खेल देखते चलिए। अगर भाजपा को मुख्यमंत्री पद सौंप रहे हैं तो भाजपा की भी दुर्गति होगी और जेडीयू की भी दुर्गति होगी। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। डिंपल यादव ने कहा, सरकार कह रही है कि इथेनॉल मिलाकर हम अपने वाहनों का प्रयोग करें, लेकिन सरकार ये नहीं बता पा रही कि इससे इंजनों को कितना नुकसान पहुंचेगा और इसकी भरपाई कौन करेगा। सरकार को मजबूती के साथ नीति बनाकर कि लोगों को तकलीफ ना पहुंचे, इसके लिए काम करना चाहिए। नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दिया बड़ा बयान। तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इनको केवल 2-3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है और अब हटा रहे हैं। भाजपा के लोगों ने ठगने का काम किया। बिहार में पहले से ही देश में सबसे महंगी बिजली मिलती थी, चुनाव के बाद उसे और महंगा कर दिया गया। इन लोगों ने जनता को भी ठगा है।